अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MLC उर्दू और मैं हूं आसिफ जट। हमारा ये चैनल हमेशा से आपके लिए मुनफरिद मालूमात लाकर पेश करता है और आपकी मुआवनत करता है ताकि आप प्रॉपर्टी के कारोबार के हवाले से या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें या मालूमात लेना चाहें या उसके बारे में किसी किस्म के मालूमात इकट्ठी करना चाहें तो आपके लिए ये एक मुआवन साबित हो। और आज हमारा जो मौजू है, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सबसे तेज़ी से सेल होती रियल एस्टेट की जो सेक्टर की बेहतरीन सोसाइटी थी उसका बताया था, जो कि ब्लू वर्ल्ड है, और उसके अंदर बुकिंग भी चल रही है और डिस्काउंट भी चल रहा है। लेकिन आज का मौजू जो हमारा है, जो हमारे काफ़ी सारे दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं, वो पूछते हैं कि हमें किराए के घर के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए, या वो पहले से रह रहे होते हैं लेकिन उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वाटर सप्लाई का मसला होता है, गैस का मसला होता है, तो ये बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बताएंगे कि आपको अगर घर किराए पे लेना है तो सबसे पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो आपको दरकार हैं और कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए किराए के घर को पसंद करना है। सबसे पहले कि अगर आप कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, कहीं किसी इदारे में मुलाजिम हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके करीब तरीन कोई बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी कौन सी है, और या फिर आप वहाँ पे ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये देखना है कि वहाँ से आपके करीब तरीन या थोड़े से फासले पे जहाँ से आपको आमदोरफ्त में आसानी हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो उसमें भी आपको आने जाने में मुश्किल ना हो, ये चीज़ों का ख्याल करना है। फिर दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं या बराए नाम हैं। सबसे पहले आपको देखना है वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ के सफाई सुथराई के हवाले से, वहाँ के जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और लोग टैंकर जो है वाटर टैंकर डलवाने पर मजबूर होते हैं। और टैंकर माफिया इतना जालिम है कि मेरे ख्याल में महीने के अंदर अगर 4 टैंकर घर में पड़ जाते हैं, टैंक भरवाना पड़ जाता है, तो 10,000 रुपये तो यही बन जाता है। अब बंदा 20,000 रुपये वाले घर को किराए पे लेकर 10,000 का वाटर टैंक, सिर्फ 10,000 का पानी ही नहाने के लिए और बाथरूम के लिए इस्तेमाल कर ले, जो कि पीने के काबिल भी नहीं होता, तो उस घर का लेने का फ़ायदा या उस सोसाइटी में रहायश रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मुनासिब किराया, सहूलियात, पानी का मसला है, बिजली है, गैस मौजूद है। अगर गैस नहीं है लेकिन करीब तरीन इलाके के अंदर या मार्केट में सिलेंडर की दस्तयाबी यकीनी तौर पर मौजूद है, आसानी से मिल जाता है, या गैस कंपनीज़ वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि नहीं करती। और इसके अलावा आपने ये देखना है कि घर का जायज़ा लेना है। जब आप घर विज़िट करने आते हैं डीलर के ज़रिए, सबसे पहले तो आप घूम फिर के डीलर के बारे में मालूमात ले लें कि डीलर कौन सा अच्छा है। आपको ज़मीन.com पे, OLX.com पे या फेसबुक की मार्केट प्लेस पे या व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं हमारे पास ये घर किराए के लिए खाली है, इतने बजट के लिए खाली है। फिर आजकल मालिकान की तरफ से भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो लोगों के ऊपर ये बात करते हैं कि जी सबसे पहले हमें छोटी फैमिली चाहिए। अब जिसके 4-5 बच्चे हो ही गए हैं तो वो छोटी फैमिली में शुमार नहीं होता, और उसके लिए वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये घर हम नहीं, बड़ी फैमिली है, नहीं दे सकते। तो भाई बाकी लोगों को कहाँ रखे बंदा, रोड पे उनके बिस्तर लगा दे। तो मालकान को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई किराएदार आया है किसी दूसरे शहर से यहाँ पे हसूल रिज़्क़ के लिए और उसका अपना घर नहीं है, वो किराए पे रहना चाहता है, तो आप उसके सामने थोड़ी सी शराइत लगा दें कि भाई जिस हालत में घर ले रहे हो, वो ये लगाते हैं, वैसे एग्रीमेंट में लिखा जाता है, लेकिन आप ज़रा ज़बानी कलामी भी बात कर लें तो ऐसे थोड़ा सा लचक दिखाया करें। मालकान के लिए खुसूसी तौर पर ये बात है। दूसरी बात,
आपने घर का जायज़ा लेना है, उसकी मरम्मती खदोखाल को साख्त को देखना है, कहीं से टूट फूट का शिकार पहले से तो नहीं है। बाज़ मालकान क्या करते हैं कि घर को रेनोवेट नहीं करवाते, साफ़ सुथरा हल्का फुल्का होता है, सेम आई होती है, उसको थोड़ा सा ब्रश वगैरह लगा के, पेंट शेड लगा के, डिस्टेंपर लगवा के वो हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन जब बेचारा किराएदार घर छोड़ता है तो वो कहते हैं जी ये तो पूरा घर रेनोवेट करवाना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी ज़ब्त करने की लालच में। ऐसे बदबख्त मालकान भी हैं, कुछ अच्छे मालकान भी हैं जो बड़े किराएदारों का ख्याल भी करते हैं। सो घर का जायज़ा ज़रूर लें, फिर वाटर सप्लाई लाइन ज़रूर देखें, फिर आप हमसायों से या इर्द गिर्द के लोगों से ये मालूमात ज़रूर लें कि यहाँ पे पानी की सप्लाई आती है कि नहीं आती, क्योंकि डीलर हज़रात अक्सर अपने कमीशन के चक्कर में आपको कहते हैं नहीं जी पानी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बाद में जब आप रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं तो आपको पता चलता है जी पानी तो हफ्ते में एक दफ़ा आ रहा है, 4 दिन आपने टैंकर यूज़ करना है। तो फिर आप बजाय अपने आप को कोसने के या उस डीलर को कोसने के, तो इससे पहले ही मालूमात ले लें। ना डीलर परेशान होगा, ना आप परेशान होगा, ना किसी को बदवाएं जाएंगी, ना किसी के लिए तकलीफ का ये बायस होगा। तो वाटर सप्लाई लाइन, बोर अगर हुआ है तो बोरिंग के बारे में मालूमात ले लें कि पानी आता भी है या बोर खुश्क हो चुका है, मोटर चलती भी है कि नहीं चलती। और दूसरा, अगर ऊपर मालकान हैं तो उनके साथ पहले से बात कर लें जी कि हम नीचे गैराज को यूज़ करेंगे, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, छत हम अपने कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे मेहमान भी आते जाते हैं, बाज़ लोग मालकान मेहमानों की आमदरफ्त को भी बड़ा एतराज़ करते हैं और घर खाली कराने का नोटिस दे देते हैं। डीलर जो होता है वो मरकज़ी किरदार होता है आपको एक अच्छे घर किराए पे दिलवाने में, उसका बड़ा मरकज़ी किरदार होता है। तो आपने डीलर के साथ बड़े महज़्ज़ब और बड़े इखलाक के साथ बात करनी है। डीलर भी इखलाक से बात करते हैं, उनका हक जो है, उनकी कमीशन जो है वो आपने पहले से ही अपने ज़हन में रख लेना है। ये नहीं ख्याल करना है जी कि किराया ज़्यादा है तो कमीशन में से बचत करेंगे। वो बेचारा अपने पेट की खातर आपको गली गली चक्कर लगवा के मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाता है और घर चेक करवाता है, सारा दिन गर्मी हो सर्दी हो, और मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, फिर कभी कभी पार्टी को खाना भी खिलाना पड़ जाता है। तो ये सारे अखराजात जो हैं, यहाँ पे मैं वैसे बात रोकूंगा। मैं डीलर हज़रात भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने ना एक कम्युनिटी की सतह पे एक इजलास बुलाएं और रेंट की एक फ़ीस मुकर्रर कर दें, विज़िट की। अगर सेल की अलग फ़ीस मुकर्रर करें विज़िट की, और रेंट वाले घरों के विज़िट की अलग, और बताएं कि इस फ़ीस में 5 से 6 घर विज़िट करवाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगले, क्योंकि पेट्रोल लग रहा है बाइक का, उस बेचारे की कमीशन तो उन्हीं खर्चों में पूरी हो जाती है, फिर वो टॉप लगाने के चक्करों में होता है। तो इसलिए पहले से अगर फ़ीस तय कर ली जाएगी तो एक तो आपका क्लाइंट भी आप तक ही महदूद रहेगा, वो जगह जगह नहीं जाएगा, नहीं घूमेगा, नहीं फिरेगा। आपके पास तमाम अवेलेबल जो दस्तयाब ऑप्शंस हैं उनका बगौर जायज़ा लेकर फिर हाँ या ना में जवाब दे देगा। फिर दूसरा ये है कि मालिक मकान के बारे में ज़रूर मालूम करें कि मालिक मकान कैसा है। मालिक मकान भी तो पता करता है जी किराएदार कैसे हैं, वो 600 बातें करता है, कहता है जी कि ये क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी वेरिफिकेशन। फिर हुकूमत भी, जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए ये इकदाम करते हैं, लेकिन किराएदार को ही ये सारा करना पड़ता है। ये शुक्र है कि गवर्नमेंट ने किराएदारों से हटकर मालकान के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि अगर जो है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ना बनवाया गया किराएदारी का, तो उस पर मालिक जो मकान है वो भी गिरफ्त में आएगा। अच्छा, सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने के काबिल? गोरी टाउन एक्सप्रेस वे के करीब और अच्छी लोकेशन पर होने के बावजूद पानी के मसले से दो चार है। कुछ घरों में बोरिंग है और कुछ घरों में नहीं है, कुछ घरों में वाटर सप्लाई आती है, गैस लगी है, कुछ घरों में गैस नहीं लगी। गोरी टाउन बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा सेक्टर है। फ़ेज़ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4A है, 4C है, फ़ेज़ 5 है, 5B है, 5D है, 5C है। फ़ेज़ 7 के अंदर बिजली का मसला है, तो उसके सराउंडिंग में भी आप रहमान इनक्लेव है, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं अगर सोसाइटी के अंदर जाना है। लेकिन याद रखिएगा कि गोरी टाउन के किसी सेक्टर में पार्क नहीं है। 4A में एक छोटी सी 2 कनाल या 3 कनाल के प्लॉट के ऊपर, नाले के ऊपर एक साइड पे मस्जिद के सामने एक पार्क बनाई गई है, वो बच्चों के लिए एक अच्छा इक़दाम है इंतज़ामिया की तरफ से। उसके बाद आप आ जाते हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर, अगर गुलबर्ग के करीब चले जाते हैं, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे सेक्टर 1, 2, 3 में तो पानी का मसला नहीं है, 4 में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, गुलज़ार कायद में कुछ इलाकों में पानी का मसला है, कुछ में नहीं है। तो पानी का मसला हर जगह मौजूद है। अगर आप टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं
आपकी इतनी पसली है कि आप टैंकर का खर्चा उठा सकें तो फिर आप ले लें घर, जहाँ पे भी आपको मुनासिब मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा किराया 4-5 हज़ार ज़्यादा लगा के, मालिकान को चाहिए किराया ज़रा कम कर दें, हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा करके आप पानी, बिजली, गैस वाला घर ले लेते हैं और तमाम चीज़ों की दस्तयाबी आसान है, तो फिर आपके लिए वो किसी जन्नत से कम नहीं है इस माहौल के अंदर। मालिक मकान के साथ मुलाकात ज़रूर करें, सिर्फ डीलर की बात पे ना रहें। मालिक मकान को बताएं, उनसे मुलाकात करें, उनको अपने बारे में बताएं, आप क्या कारोबार करते हैं या क्या मुलाजमत है आपकी। अगर कोई प्रूफ है तो वो भी दिखाएं। अगर क्या नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मालिक मकान को एतमाद में ज़रूर लें। ठीक है। इसके साथ किराएदार के लिए क्या ज़रूरी हैं जो कि उसने मकान लेते हुए जो एग्रीमेंट करते हुए माहिदा, इकरारनामा या जो भी होता है वो करते हुए डीलर को पेश करना है, मालिक मकान को दिखाना है, अपना CNIC दिखाना होता है, अपना अगर कारोबार है तो उसका कोई प्रूफ देना होता है, जॉब कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ देना होता है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फिर एडवांस और सिक्योरिटी। ये जहन में ज़रूर रखें। बाद लोग घर ढूंढने शुरू हो जाते हैं लेकिन उनके पास एडवांस भी नहीं होता, सिक्योरिटी भी नहीं होती, वो मालिक मकान की मिन्नतें करते हैं। तो वो ऐसे मालिक मकान भी हैं, वो कहते हैं ठीक है रख लेते हैं लेकिन 2 महीने बाद आपको निकाल भी देंगे। इस परेशानी से भी आपने बचना है। फिर जैसे ही एग्रीमेंट हो जाए मालिक मकान के सिग्नेचर लाजमी करवाएं। उसके बाद मुतलका थाने तक जाएं, वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ले लें, या जो अंदराज है कि आपने फ़लाँ जगह पे घर लिया है मुकामी पुलिस स्टेशन में जाके वो लाजमी करवाएं। क्योंकि हुकूमती इदारे जो है जब सर्च आती है घरों की चेकिंग पे आते हैं तो वहाँ पे अगर ये दस्तावेज़ात ना मिलें, वो पुलिस फार्म ना मिले, किराएदारी फार्म ना मिले, तो फिर आपको इस सूरत में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, जेल में भी जाना पड़ सकता है, या FIR भी हो सकती है। ये सारे मामला बाद में जो वकील के खर्चे उठाने हैं तो 10 रुपये लगा के या 100-200 रुपये लगा के बाइकिया करवा लें, अपनी गाड़ी का फ्यूल लगा लें, थोड़ा सा थाने में जाके डीलर के साथ ले जाएँ, मालिक मकान को साथ ले जाएँ और वो पुलिस फार्म, किराएदारी फार्म लाजमी हासिल करें। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि ये सारी चीज़ें फिर सोसाइटियों के बारे में बता रहा था, फिर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान टाउन है, कोरंग टाउन है। कोरंग टाउन बहुत अच्छी सोसाइटी है, साफ़ सुथरी है, पानी का मसला तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान टाउन के फ़ेज़ 1 में पानी का मसला ना होने के बराबर है, गैस भी मौजूद है, बिजली भी मौजूद है, सिक्योरिटी और सफाई सुथराई का भी इन सोसाइटी में बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बैरियर लगे हुए हैं, गलियों में स्ट्रीट गार्ड्स खड़े किए गए हैं, मार्केट भी करीब है और सहूलियात भी ज़्यादा हैं। फिर PWD इनके कुछ ब्लॉक्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान फ़ेज़ 2 के अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको गैस या पानी के हवाले से। अच्छा, इसके साथ पुलिस फाउंडेशन है। पुलिस फाउंडेशन के अंदर C ब्लॉक के अंदर तो अगर आपको किस्मत से कोई घर ऐसा मिल गया जिसमें गैस, पानी और बिजली मौजूद है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। आप घर किराए पे ले लें, ठीक है। आप एग्रीमेंट कर लें, टोकन बयाना लाजमी डीलर को करें, उसका कमीशन ज़रूर दें, ठीक है, आप घर ले लें। लेकिन अगर यहाँ पे पानी का बहुत शदीद मसला है और टैंकर माफिया की जो है मौजें लगी हुई हैं, उसके बाद इसके साथ पुलिस फाउंडेशन के साथ CBR टाउन है फ़ेज़ 1, वो भी साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी है, पानी की सप्लाई भी है, वहाँ पे बिजली, गैस तमाम सहूलियात हैं। समा गार्डन में भी तकरीबन मिला जुला ही मामला है। अब यहाँ पे आते हैं, मीडिया टाउन है, डॉक्टर टाउन के अंदर तो मिलता ही नहीं है घर, वो देते ही नहीं है। मीडिया टाउन कॉस्टली है, ज़रा महंगा है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। तमाम ब्लॉक्स में आपको अगर घर मिल जाता है, पानी का वहाँ मसला नहीं है, गैस का वहाँ मसला नहीं है, बिजली बिल्कुल ठीक आती है, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के हवाले से आप मुतमईन होकर वहाँ घर ले सकते हैं अगर आपकी फसली इतनी है। नहीं तो कम बजट वाले पुलिस फाउंडेशन के C ब्लॉक की तरफ रुख करें, पानी की परेशानी को सामने रखते हुए। और यहाँ पे अब बताता चलूँ कि किराया कितना है। हम चलते हैं जी गोरी टाउन में, जो सबसे पहले मैंने बताया एक्सप्रेस वे के ऊपर है। यहाँ पे किराया 5 मरले पोर्शन का 20 से 25 हज़ार है और 27,000 30,000 तक चला जाता है गैस, बिजली, पानी के साथ। और अगर गैस नहीं है तो 18 से 20, 18 तो जेन से निकाल दें, 20, 22, 30, 25 तक जो है ना किराया मिलता है, यहाँ पे किराए पे मिलता है। एक घर अच्छे हैं 7 मरले या 10 मरले, फिर आप थोड़ा सा बढ़ा लें, 35, 40, 45 तक चला जाता है। पूरा पोर्शन 5 मरले का लेना है तो वो तकरीबन 55 से 60। गोरी गार्डन एक अच्छी सोसाइटी है, लेकिन गैस पूरे गोरी गार्डन में नहीं है।
वहाँ पे आपको पानी की सप्लाई तो मिल जाएगी लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे गैस पाइपलाइन बिछी ही नहीं, ना कनेक्शन जो है वो लगे हैं। तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार में पोर्शन है, 55 और 60 हज़ार 70 हज़ार तक जो है ना पूरा घर मिल जाता है। साइज़ के हवाले से 80-90 तक भी चले जा सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में, यहाँ पे 20-25 5 मरले का पोर्शन चल रहा है। इन सोसाइटियों में कुछ घर 4 मरले के भी हैं और टाउन में भी, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे थोड़ा किराया 18-20 आ जाता है। अच्छा, अब आप पाकिस्तान टाउन में आ जाते हैं तो यहाँ पे 30-35 25-30-35 ये पोर्शन का है 5 मरले का। और अगर 7 मरले या 10 मरले पे जाते हैं तो फिर 40-45 और 35, 40-45 और 50 तक पहुंच जाते हैं। डिपेंड करता है कि उस घर की लोकेशन क्या है और उस घर की जो सहूलियात कितनी हैं। पूरा घर जो है वो 50-60 वही उस हिसाब से पड़ जाएगा आपको। CBR में भी तकरीबन यही चल रहा है। समा गार्डन में थोड़ा कमी बेशी के साथ H ब्लॉक की तरफ पहले बहुत सस्ता था, लेकिन अब वहाँ पे जो कि कमर्शियल और एक्सप्रेसवे बनने की और रास्ता साफ़ होने पे और पार्क बनने पे उनके किराए भी बढ़ गए हैं। पानी की सप्लाई का भी मसला है वहाँ पे। पुलिस फाउंडेशन में आपको 18 से 20-22 तक 5 मरले का पोर्शन मिल जाएगा, 1 बेड। पाकिस्तान टाउन में 2 बेड है, पुलिस फाउंडेशन में 1 बेड है, गोरी टाउन में 2 बेड है, सेक्टर में एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तमाम सेक्टर में 2 बेड है 5 मरला, लेकिन पुलिस फाउंडेशन में 1 बेड है, टीवी लाउंज किचन के साथ। ठीक है। अब जब घर किराए पे ले लिया, एग्रीमेंट होने से पहले पहले आपने 2 चीज़ें मैं और बता दूं। मैं बीच में कुछ सोसाइटीज़ का बताता हूँ, कुछ मैं ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका बता रहा हूँ। आपने यूटिलिटी बिल्स वो लाजमी चेक कर लेने हैं कि बिजली का बिल साहब का कोई तो नहीं है, कोई पेंडिंग में तो नहीं है। गैस का बिल कहीं ऐसा ना हुआ आप बैठे उसी महीने पिछले बिल बकाया जा थे और बावडा वाले आए और मीटर काट के ले गए और मालिक आपसे सिक्योरिटी भी ले बैठा है और आप अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बिजली लगे और कब जो है ना मालिक इस पर वो करे। तो कसूर आपका नहीं होगा लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स देख लें, ठीक है। उसके बाद डीलर की कमीशन दें, डीलर को सलाम दुआ करें, राब्ते में रहें और अल्लाह खैर सलाह। ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो किराएदार को सामने रखते हुए, किराएदारों की मुश्किलात को सामने रखते हुए आपको फराहम की हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मालूमात आपको पूरी दे दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आपको प्रॉपर्टी के कारोबार के साथ साथ दीगर जो कारोबार हैं उनके बारे में भी अच्छी और मुफीद मालूमात मिलती रहें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।